अविनाश पांडे से हमारी सहयोगी सबीना ने खास बातचीत की, वो भी देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। राजस्थान की सियासत लगातार जिस तरह से अलग उतार चढ़ाव के साथ दिखाई दे रही है, उसमें जो सबसे दिलचस्प तस्वीर नजर आ रही है वो है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कि आखिर वो कौन से चेहरे होंगे, किन पर मुहर लगेगी। इसी पर बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अविनाश पांडे जी, सबका इंतजार और राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर वो चेहरा कब सामने आएगा जो मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठाकर उनके काम को आगे बढ़ाएगा। उसी प्रक्रिया में पिछले 2 दिन से ये प्रक्रिया शुरू है। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष महोदय के साथ में इस विषय को लेकर हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, उनके साथ भी चर्चा हुई है और प्रदेश के अन्य शीर्ष नेताओं से भी इस विषय में उनके सुझाव मांगे गए। इन सभी से चर्चा करने के बाद में आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी सबसे सुझाव लेने के बाद में, और मुझे लगता है आज बहुत जल्द ही इसके बारे में अपना निर्णय सूचित करेंगे। अविनाश पांडे जी, लेकिन विपक्ष जो लगातार आरोप के तौर पर लगा रहा है वो ये है कि मुख्यमंत्री चुनने में इतना वक्त लग गया, मंत्रिमंडल बनाने में इतना वक्त लग रहा है, आखिर क्यों ये वक्त लग रहा है? देखिए, कांग्रेस एक बहुत ही गंभीरता के साथ में, और ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया हमारी जो होती है उस प्रक्रिया के तहत इसमें कोई इसी प्रकार की देरी नहीं है, ना ही कोई प्रकार का विलम्ब है। चाहे मुख्यमंत्री बनाना हो चाहे मंत्री बनाना हो, ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि पार्टी लाइन, पार्टी के कार्यक्रम और को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लिंक होता है। और इसमें हर मंत्रिमंडल का जो चयन करना होता है, मंत्री पद का जो चयन करना होता है, उसमें सक्षम और योग्य लोगों का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए एक कोशिश ये की गई है कि इस बार माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी की जो सोच है, और उनका सोचना यह है कि जो मंत्रिमंडल में जो लोग भी हैं वो लोगों के लिए तत्परता के साथ में हमेशा उपलब्ध रहें। वो लोग रहें जो संगठन को जानते हों। ऐसे लोगों को मौका दिया जाए कि जो कि संगठन और सत्ता के बीच का समन्वय भली भांति जानते हैं। लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एक संगठन के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, और लोगों के जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको वास्तविकता में अमल करने के योग्य हों और उसके लिए पात्र हों। और इसीलिए जो भी सुझाव अलग अलग नेताओं से आए हैं उन सब से चर्चा कर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को हमने अपनी रिपोर्ट सादर की है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उसके बारे में उनकी स्वीकृति हमें प्राप्त पर क्या ये माना जा सकता है कि वो लिस्ट बन चुकी है जो संभावित चेहरों के तौर पर लगातार दिखाई दे रही थी? कई नाम इसमें सामने आ रहे थे, ये माना जाए कि कम से कम वो पूरी हो चुकी है, भले ही खुलकर ना कहा जा रहा हो क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान? नहीं, निश्चित रूप से जो नाम लिस्ट बनती ही है जब नामों पर चर्चा होती है। पहले लिस्ट बनती है, फिर उस पर चर्चा होती है, उसमें से ही योग्य और कम योग्य लोगों का आंकलन होता है। तो जो लिस्ट जो भी माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को अल्टीमेटली ठीक लगेगी, जो उन्हें चर्चा करने के बाद में उसको फाइनली जो हमने रिपोर्ट सादर की है उस पर विचार करके वो अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। क्या विभागों को लेकर किसी तरह की रस्साकशी या खींचतान सामने आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है अंदर खेमे से, या विपक्ष कह रही है कि भाई यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि सत्ता पर आप काबिज हो गए हो, लेकिन वो गुटबाजी, वो मनमुटाव कहाँ से दूर होगा जो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के खेमों के बीच में बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर भी? ये माननीय हमारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो अपने इसी प्रकार की वार्ता करके अगर खुश हो रहे हैं तो मैं उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो भले ही कितने ही तरस जाएं, माननीय मुख्यमंत्री और सचिन पायलट जी दोनों का बहुत ही अच्छा समन्वय और पूरे समझ के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, और दोनों मिलकर जो नेतृत्व प्रदेश में देंगे, एक जोश और एक अनुभव, ये दोनों का समागम आज के इस मंत्रिमंडल में जब भी इसकी घोषणा होगी आप और देखेंगे। और हमें विपक्ष की चिंता नहीं, हमें चिंता राजस्थान की जनता की है जो कि बहुत आशा और उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रही है। तो हमारी जिम्मेदारी राजस्थान की जनता के प्रति है, और मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूत मंत्रिमंडल देगी जो कि संगठन और कार्यक्रम को लेकर लोगों तक सफलतापूर्वक उसका अमल करें। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लगातार हम ये जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं, तो माना जाए कल इसकी एक बड़ी शानदार तस्वीर सामने आ सकती है? निश्चित रूप से शपथ ग्रहण की विधि जो है उसके तहत माननीय गवर्नर महोदय से मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है, और कल सुबह हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल सुबह हम शपथ ग्रहण का कार्यक्रम
ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल हो सकता है शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, जो समारोह है, जिसकी राजभवन में जोर शोर से तैयारियां चल रही है, वो यकीनन अगर साकार तस्वीर में दिखाई देती है तो राजस्थान की जनता को भी यहाँ पर सुकून मिलेगा, क्योंकि वो भी इंतजार कर रही है कि मंत्रालयों की जिम्मेदारी जिम्मेदार मंत्रियों के कंधों पर हो और उसके बाद एक सत्ता और संगठन की खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आए।